हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लंच बॉक्स आइटम या इवनिंग स्नैक्स आइटम, अ हेल्दी वाला वर्जन। आप उसको बर्गर पैटी बोल सकते हो या टिक्की बोल सकते हो, क्योंकि मैं जैसे बना रही हूँ उसको आप वर्सेटाइल के तरीके से यूज़ कर सकते हो। बर्गर में डाल दो, पिटा ब्रेड के अंदर डाल दो तो वो सैंडविच बन जाएगा। उसको ब्रेक करके अच्छे से फिलिंग डाल के लाइक लेटर्स सैलड्स डाल के आप रैप बना दो, रोटी में चटनी वटनी डाल के एक रोल जैसा बना दो। फिर उसको मुझे उसको ना सैलड के साथ भी खाना अच्छा लगता है एंड इट्स क्वाइट हेल्दी एंड फिलिंग। मैं आपके साथ आज 3 वेज पैटी शेयर करूंगी और एक नॉर्मल चिकन वाला। चिकन में बहुत बेसिक रख, मार्केट में जो 2-3 टाइप का वेज पैटी मिलता है वो ब्रेड कोटिंग वाला होता है। आई डोंट नो, उसमें मुझे लगता है वेज से ज़्यादा आलू वाला ही फीलिंग होता है। और दूसरा और एक मिलता है वो सिर्फ आलू ही। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि घर पे बनाएंगे तो वो बेटर होगा और मैं गिल्ट फ्री रैन को ना स्कूल टिफिन बॉक्स या आफ्टर स्नैक्स भी दे सकती हूँ। आलू तो यूज़ होगा बट हर जो 3 में अलग अलग आपके साथ वेज पैटी जो शेयर कर रही हूँ उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स होने वाला है इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्दी, हाई इन प्रोटीन, न्यूट्रिशियस वाला होगा। सिर्फ कार्ब लोडेड नहीं होगा, क्योंकि आलू का पैटी बना देते तो टेस्टी तो बन जाता है, वो सिर्फ कार्ब वाला लोडेड होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू कम होता है। तो मैं उसी का प्रिपरेशन में लग गई थी, तो चलिए थोड़ी बहुत आपके साथ प्रिपरेशन। रेसिपीज तो बहुत सिंपल है और हम लोग आजकल सभी बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को हेल्दी खिलाना है और किसी भी तरह वी मॉम्स हैव हैबिट ऑफ स्नीकिंग इन वेजीज इन एवरीथिंग। इसके लिए हम सब अपना दिमाग चलाते रहते हैं और सबका हाथ का ना अलग एक टेस्ट होता है, कुछ एक अलग इंग्रेडिएंट होता है। वो हम अगर किसी और का वीडियो देखते हैं ना तो दिमाग में आता है कि हाँ चलो थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज कर देते हैं तो बच्चों को भी ना थोड़ा अलग टेस्ट लगेगा। तो खैर उसके लिए मैं प्याज और मिर्ची को चॉप कर रही हूँ। ग्रीन चिली इज ऑब्वियसली वेरी ऑप्शनल, अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं जस्ट स्किप द चिली पार्ट। पहले मैं प्रिपरेशंस कर रही हूँ 3 वेज जो पैटी है उसका। 3 प्याज और 9 ग्रीन चिली मैंने डाल दिया है। इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। सबसे पहले चिकपी पैटी बनाऊंगी, उसके लिए थोड़ा सा ऑयल में अनियन और ग्रीन चिली सौटे करूंगी। अनियन ग्रीन चिली के साथ मैं यहाँ पे 2 बड़े टेबल स्पून का जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल जैसे ही चला जाएगा और प्याज ट्रांसलूसेंट, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 हैंडफुल ऑफ श्रेडेड बीटरूट। आप ग्रेट करके भी डाल सकते हो, और सेम क्वांटिटी ऑफ श्रेडेड कैरेट। उसके बाद some बेसिक स्पाइसेस जैसे कि कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट। वेजिटेबल को ओवर कुक नहीं करूँगी। मैंने कैंड चिकपीस ले लिया, आप चाहो तो बॉयल भी ले सकते हो। और चिकपीस के जो एक लिक्विड में होता है ना, एक्वाफॉर कहते हैं। अगर आप वीगन हो, वेजिटेरियन हो, तो ये एक्चुअली अगर मतलब एग वाइट का सब्स्टिट्यूट काम करता है। आई डोंट नो कि मुझे चाहिए होगा कि नहीं, बट थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। पर हम लोग सॉल्ट इंटेक बहुत कम करते हैं, इसीलिए मैंने इसको निकाल के एक बार वॉश कर लिया ताकि थोड़ा सॉल्ट कम हो जाए। 2 इसके साथ आलू वालू मिक्स होगा, पर पहले ही अगर ज़्यादा सॉल्ट होगा तो लेटर आई कैन नॉट बैलेंस। तो बस यहाँ पे तो ये फ्राई हो चुकी है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। मैंने यहाँ पे 4 ऐसे साइज के आलू बॉईल कर लिए हैं। अब मैं उसको 3 पैटीज में, पैटी का जो मिक्सचर है उसमें डिवाइड कर लूँगी थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि चिकपीस अगर सिर्फ यूज़ करेंगे तो थोड़ा ड्राई सा बनेगा पैटी, तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा आलू की क्वांटिटी ज़्यादा। इसमें तो सब कुछ कुक्ड है। आप इस स्टेज पे एक बार टेस्ट करके देख लीजिए, सॉल्ट या पेपर कुछ ऐड करना है तो। आप इसमें ओट्स का फ्लावर, मतलब ओट्स को ड्राई रोस्ट करके पाउडर, वो भी ऐड कर सकते हो, या ब्रेड क्रम्स। एक्चुअली ये ब्रेड क्रम्स मैंने बहुत पहले लिया था, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, नहीं तो इसी ब्रांड का होल व्हीट
मिल जाता है आटे का। मैं ये ऐड करना भूल गई थी। आप हाथ से भी कर सकते हो, पर मैं बड़ी साइज़ का ही कर रही हूँ क्योंकि बर्गर में डालने से थोड़ा बड़ी साइज़ का ज़रूरत है, नहीं तो बीच में रह जाता है टिक्की और साइड साइड में ब्रेड ड्राई सा लगता है। मैं ये सब फ्रीज करने वाली हूँ, और ताकि एक दूसरे चिपक ना जाए तो बटर पेपर डालना था। ये बटर पेपर ही, पार्चमेंट पेपर ही है, क्लिंच रैप से बहुत इजीली निकल जाता है, बट आई फील प्लास्टिक इज़ नॉट दी, तो मैंने इसीलिए पार्चमेंट पेपर ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आराम से, मुझे सिंगल लाइन पे फिर फ्रीज़ नहीं करना पड़ेगा, बस मैं ऐसे स्टैक करके डीप फ्रीज़र पे रख दूँगी। फ्रीज़ में अगर नॉर्मल फ्रीज में रखना है तो 2 दिन मैक्स टू मैक्स। मैंने जो क्वांटिटी आपके साथ शेयर किया है उसके एक नॉर्मल साइज पैटी अगर से हिसाब से मेरा बन गया है 1 2 3 4 5 6 7 बन गया है। अब मैं ऐसे ही रख दूंगी, बाकी का मैं सारा ख़त्म करके फिर मैं इसको जिपलॉक बैग्स में या जो फ्रीज़र बॉक्सेस होते हैं उसमें डाल दूंगी। नेक्स्ट हम बना रहे हैं ब्लैक बीन पैटी। आप ब्लैक बीन यूज़ कर सकते हो या राजमा यूज़ कर सकते हो। मैं ये वाला भी कैंड ही यूज़ कर रही हूँ। सेम, अगर आप चाहते हो सोक करके रखना, फिर बॉईल कर लेना। मैं इसमें सिर्फ पाउंडेड 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट, जब तक वहाँ पे प्याज ट्रांसलूसेंट हो रही है, मैंने तीसरा जो मेरा पैकेट है उसमें मैं किनुआ यूज़ करने वाली हूँ। तो किनुआ को मैंने सोक करके रखा था, अब अच्छे से इसको वॉश करना है। प्याज ट्रांसलूसेंट हो गई तो ब्लैक बीन पैटी में मैं 2 टाइप का वेजीज यूज़ कर रही हूँ, कैरेट और ग्रीन कैप्सिकम। आप चाहो तो डिफरेंट कलर्स के बेल पेपर्स भी ऐड कर सकते हो। पाउडर या पानी पाउडर, कोरिएंडर अभी डाल देती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी ऐड करना। अराउंड 1 टेबलस्पून जितना लेमन जूस है वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो मैंने एक ही कैन लिया है, उसको हल्का सा मैंने धो लिया है ताकि सॉल्ट थोड़ा कम हो जाए। बॉइल्ड पोटैटो, আরে মেশিনটা চলছে না। फूड प्रोसेसरটা, मेरा फूड प्रोसेसर का नीचे का एक पार्ट टूट गया। अब टूट गया, ये लॉक नहीं हो रहा है इसमें, मतलब ये जाके सही से बैठ नहीं रहा है, और बस कहीं पे लूज रह रहा है तो मोटर ऑन नहीं हो रहा है। ये सही है, मैंने दूसरा कंटेनर लगा के देख लिया। और मेरे पास जो दूसरा वाला जो कैंस्टर का फूड प्रोसेसर है उसमें मेरे सारे पार्ट्स है, सिर्फ इसका जो ब्लेड है, ऐसा वाला जो ब्लेड वाला अटैचमेंट, ये ब्लेड मेरे पास नहीं है। जब मैं डिलीवरी के लिए इंडिया गई थी, राजीव घर शिफ्ट कर रहा था, तब शिफ्टिंग के टाइम ये ब्लेड गुम गया था। आई डोंट नो मैं क्या करूँगी, आई एम इन मिडल ऑफ मेकिंग ऑल दिस पैटीज़। आज इस छोटू ने काम पे आया है। इस छोटू में मैं बार बार काफ़ी सारा छोटे छोटे बैचेस में इस काम ख़त्म कर लिया। और बाइंडिंग में ब्लैक बीन पैटी में मैंने 2 फुल टेबलस्पून ऑफ ओट फ्लावर ऐड किया है। डीप फ्रीज़ या फ्रीज़र में ये पैटी आराम से 3 मंथ्स तक रह जाती है।
पर मैंने कभी उतना लॉन्ग रख के यूज़ किया नहीं है। मेरा हमेशा विद इन मैक्स टू मैक्स 3 to 4 वीक्स के अंदर ख़त्म हो जाता है, लेकिन आई एम श्योर टिल 5 वीक्स इट विल रिमेन गुड। इसका भी मेरा 7 पैटी हो गया। मैं फ्रिज में डाल देती हूँ क्योंकि मेरा फूड प्रोसेसर ख़राब हो गया, इसीलिए मुझे ये वाला स्टेप करना पड़ रहा है। नहीं तो जैसे मैं पूरा फर्स्ट वाला चिकपीस के टाइम आपने देखा, मैंने लास्ट में सब कुछ डाल के एक बार फूड प्रोसेसर में घुमा लिया। मुझे ये सब करना नहीं पड़ता क्योंकि ये छोटे वाले में लास्ट में इतना फाइनली वेजिस को ब्लेंड नहीं कर पाएगा, रायन फिर चिटचिट करेगा। थर्ड लास्ट वेज पैटी जो बना रही थी वो था किनुआ पैटी, और उसमें वेजीज ऐड कर रही थी बीटरूट और मशरूम, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया। बस प्याज को और गार्लिक इन दोनों को सौते करने के लिए जितना ऑयल लगे बस उतना ही। किनुआ को मैंने यहाँ पे कुक कर लिया था। जितना किनुआ उसका डबल अमाउंट ऑफ वाटर। आप रेड किनुआ भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ये वाला घर पे था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। अनियन और ग्रीन चिली ट्रांसलूसेंट होने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल जैसे ही चला गया, मैंने 2 टाइप का वेजीज ऐड कर दूंगी, वेरी वेरी फाइनली चॉप्ड बीटरूट और मशरूम। सॉल्ट ऐड कर दिया और बेसिक स्पाइसेस ऐड करूँगी जैसे कि चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। इसमें मैं धनिया जीरा ऐड नहीं कर रही हूँ, और बस ऐड कर रही हूँ किनुआ, ये वाला हाई प्रोटीन वेरी हेल्दी फुल ऑफ न्यूट्रिशियस वेजी पैटी। बस इसमें बॉयल पोटैटो और कोरिएंडर लीव्स ऐड करूँगी। मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑफ ब्रेड क्रम्स ऐड किया। आप इस सारे पैटीज को ऐसे बॉल्स या टिक्की बनाने के बाद आप चाहो तो इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग या कॉर्नफ्लावर, मुझे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता था कि ड्राई थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर में डस्ट कर लो, वो थोड़ा अच्छा लगता है। यू कैन इवन डू इट विथ लिटिल बिट ऑफ राइस फ्लावर। मैंने आगे वीडियो में बर्गर पैटी कैसे बने और फ्रीज़ होने के बाद कैसा लुक है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसका 8 हुआ है, 2 2 4 5 6 7 और एक 8, इसका 8 बन गया। चिकन बर्गर बनाने के लिए मैंने ½ किलो फ्रेश चिकन मिंच लिया है, और एक्चुअली अगर आप चाहो तो मिक्सर में पहले इसको एक बार घुमा लेना तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। मैं सबको एक साथ फूड प्रोसेसर में डालने वाली हूँ। मैं 2 टाइप का बनाने वाली हूँ, एक एकदम शॉर्टकट, एक तो कम शॉर्टकट वाला। मैं यहाँ पे मिक्स करके रख रही हूँ, तब तक राजीव आ जाएगा फूड प्रोसेसर लेके। उसने ले लिया है एक, थोड़ा सा लेमन जूस, सॉल्ट, ये सारे पाउडर मसाले से बनाने वाली हूँ। गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, चिली फ्लेक्स, मैं एयर फ्राई करने वाली हूँ। मेजर ऑफ द टाइम्स मेरा एयर फ्राई भी होता है, और ये चिकन ब्रेस्ट से कीमा है तो इसीलिए वो बहुत ड्राई सा हो जाता है, बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लगता। तो मैं थोड़ा सा ऑयल ऊपर से ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट, लेमन जूस। जो चिकन मिंच जिसमें मैंने जीरा धनिया पाउडर ऐड किया था उसके लिए 1 मीडियम साइज प्याज, 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक और 2 हरी मिर्च को मैं चॉप कर रही हूँ।
अब उसी के साथ में मिर्च देके एक साथ में चॉप कर लूँगी ताकि एकदम फाइनली चॉप होके ब्लेंड एक स्मूथ सा पैटी बन जाए। हाफ एग को बीट कर लिया, उसको मैं ऐड कर दूंगी। ये जिसमें सिर्फ मैंने ड्राई मसाला वाला रेडी किया था ना, उसमें मैंने हाफ एग का ऐड कर दिया है और बस वही प्रोसेस ब्लेंड कर लूँगी और फिर टिक्कीज बना लूँगी। जब तक मैं वीडियो एडिट कर रही थी तब तक रायन का ऑलरेडी वेज पैटी हो गया था खाना। ही लव्ड इट। एक्चुअली वो बर्गर के साथ या रैप के साथ नहीं, वह ऐसे ही नॉर्मली टिक्की जैसा, जैसे मैंने उसको एयर फ्राई कर दिया था, वो अपने ब्रेकफास्ट में आमंड मिल्क और वो 2 टिक्की खा लिया था एंड इट्स क्वाइट फिलिंग। दोनों टाइप से 6-6 बर्गर बन गया है। थोड़े मोटे मोटे मैंने रखे वेज वाले से, क्योंकि रायन को थोड़ा थिक चिकन बर्गर्स पसंद है, इसके लिए। फॉर कन्वीनियंस में जिपलॉक बैग में नाम के साथ डेट और नंबर ऑफ पैटीज मेंशन करके रख रही हूँ। अगर आपके पास बड़े वाले पैकेट है तो आप एक साथ काफ़ी सारा डाल सकते हो। एक ही पैक में 7-8 पैटीज डाल सकते हो। मैं आपको एक खोल के दिखा देती हूँ कितने अच्छे से सेट हो गया है ब्लैक बीन बर्गर। मैं भूल ही गई थी, सेम वैसे ही चिकपीस बर्गर भी सेट हो गया है। ये फ्रीज़ होने के बाद कितना कलरफुल दिख रहा है। ये है किनुआ रेड लेंटिल वाला, अच्छे से सेट हो गया है। थोड़ा सा बाकी है ये। फर्स्ट 2 अच्छे से सेट हो गया था। चिकन तो अभी मैंने डाला, वो मैं आपसे कल मिलूंगी फिर। फ्रोज़न पैटीज़ को थॉ मत कीजिए, डायरेक्टली कोल्ड ही उसको फ्राई या एयर फ्राई कीजिए। चिकन पैटी मैंने आपको प्रेस करने के बाद फुटेज दिखाना भूल गई थी। ये फ्रीज़ हो गया है उसके बाद का ये लुक। और मैंने जानबूझ के सारी क्वांटिटीज़ कम ही रखी है। जैसे कि चिकन मिंच मैंने हाफ केजी का 2 टाइप का दिखाया है, सो दैट अगर आपको फ्रोज़न नहीं करना है तो यू कैन जस्ट मेक फ्रेश। यू विल गेट 6 to 7 पैटीज एंड यू आर गुड टू गो। वैसे वेज भी 7 to 8 पैटीज, वो भी आप फ्रेश बनाओ। यू कैन कंज्यूम 1-2 दिन फ्रिज में रख के यू कैन फिनिश इट, और इमीडिएटली यू कैन मेक एंड फिनिश इट। बट अगर जैसे हम लोग बाहर रहते हैं विदाउट एनी हेल्प, बीमार पड़ जाते हैं, तो वी हैव ओनली 2 ऑप्शन, गेट फ्रोजन फूड और गेट इट फ्रॉम आउटसाइड। इन दोज केसेस फ्रिज में अगर होममेड हेल्दी फूड हो, विल टेंड टू ग्रैब टू हेल्दियर ऑप्शंस। और वैसे भी आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया, बीट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सबके घर में कुछ ना कुछ फ्रोजन मंचिंग के लिए ऐसे बर्गर पैटीज होते ही है। अगर हम खुद से घर पे टेस्टी वाले बना के रख देंगे, ऑब्वियसली वी नो व्हाट इंग्रेडिएंट्स वी हैव पुट, विल स्टॉप यूजिंग स्टोर बॉट वंस। यही सोच के मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप यू ऑल विल लाइक इट एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।